दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी एक बहुत ही सक्सेसफुल दौरा करके यूएसए का आए हैं, वापस आ गए हैं। इस दौरे की कुछ खास बातों के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। ये तो मानना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा, मोदी जी रॉक्स। मोदी जी जहां भी जाते हैं नो डाउट इम्पैक्ट छोड़ के आते हैं, और जहां जाते हैं वहीं की भाषा में उन्हीं को सिखा के आते हैं। भाषा की जहां तक बात है, वो हिंदी में बात करते हैं और हिंदी को तरजीह देते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम विदेशी भाषा में क्यों बात करें? ठीक है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हम कम्युनिकेट करते हैं इंग्लिश में, लेकिन अल्टीमेटली हम हैं तो भारतीय। और दूसरी बात, भारत के जहाज में गए, आपने देखा होगा उनको उतरते हुए। भारत पहली बार, एयर इंडिया नहीं, भारत था, भारत के जहाज में गए वो। कुछ लोगों ने थोड़ा सा इसको हल्का करने की कोशिश करी। उन्होंने ये कहा कि पहले दिन जब उनकी वाइस प्रेसिडेंट से बात हुई, कमला हैरिस से बात हुई, तो कमला हैरिस ने अपनी बातों बातों में डेमोक्रेसी की बात की, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने की बात की। तो लोगों ने उसको पिक किया और प्रिक करने की कोशिश करी मोदी जी को, कि मोदी जी को उसने सुना दिया कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इंडिया में थोड़ा खतरे में है, जो कि एक वोक नैरेटिव है, एक फेक नैरेटिव है। एनीवे, उसको भी उन्होंने जवाब दिया है, उसके बारे में मैं बाद में आऊँगा। थोड़ा सा बात कर लें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हुई। जो एक तो क्वाड के ऊपर जो मीटिंग हुई, क्वाड में बहुत ही ज़बरदस्त 3-4 चीज़ों के ऊपर में बातचीत हुई। लोगों को ये लग रहा था कि ऑकस के फॉर्मेशन के बाद में शायद क्वाड केवल नाम के लिए रह जाएगा, बट ऐसा नहीं है। क्वाड में जो सबसे बड़ी बात हुई है वो ये है कि जो एक फंड रेज करने की बात हुई है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें कि ये लोग इन्वेस्ट करेंगे। जहाँ जहाँ पर भी चाइना का एक बहुत ही बड़ा हथियार है कि वो देशों को फंड करता है, उनको अपने डेब्ट ट्रैप में फंसा लेता है, फिर उनके यहाँ पर उसके एवज में कुछ लैंड एक्विजिट करके वहाँ पर अपने मिलिट्री बेसिस या दूसरे बेसिस बनाता है। तो उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने एक फंड रेज करने का, एक फंड का बैंक बनाने की कोशिश की है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। जहाँ जहाँ उन्होंने फंडिंग की है चाइना ने, उसको काउंटर करने वहाँ पर ये भी अपने उनसे बेटर टर्म्स पे लोन्स देंगे, उनको हेल्प करेंगे ताकि वो लोग डेब्ट ट्रैप में ना फंसे। तो एक तरह से एक्सपेंशनिज्म जो चाइना का चलता था अपने पैसे के बल पे, उसको काउंटर करने का इन्होंने किया है। दूसरा, साइबर सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन, स्पेस के ऊपर में काफ़ी सारी बातें हुई हैं जो कि लॉन्ग टर्म है। हाँ, डेफिनेटली मिलिटरीली इन्होंने कुछ भी उस पर क्वाड को स्ट्रेंथन नहीं किया है, बट फिर भी ये जो मेजर्स ले रहे हैं ये नॉन मिलिट्रिकल हैं, बट दे विल हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट। उसमें चाइना के एक्सपेंशनिज्म को काउंटर करने के लिए मदद मिलेगी। दूसरा बहुत ही सिग्निफिकेंट है कि 1 घंटे की मीटिंग तय हुई थी जो बाइडेन के साथ में, जो कि 1.5 घंटे तक चली। एक बहुत अच्छा साइन है। और उसके बाद में दोनों में एक तरह का बोनहमी भी दिखाई दे रही है, एक आपस में एक समझ डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है। और तीसरा, यूएनजीए में मोदी जी का भाषण अपने आप में यूनिक था। उन्होंने वहाँ पर कमला हैरिस को जवाब दिया कि डेमोक्रेसी, रियल डेमोक्रेसी जो है वो इंडिया में है। और ये जो आप बोलते हैं ना, आप ओल्डेस्ट हैं और हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ऐसा नहीं है। ओल्डेस्ट भी हम ही हैं और लार्जेस्ट भी हम ही हैं। हम हजारों साल पहले से डेमोक्रेटिक थे और आज भी हैं। हमें पिछले कोई 70 सालों में डेमोक्रेटिक नहीं हुए, हम उससे हजारों साल पहले से हैं। उन्होंने वर्ल्ड को बता दिया कि भारत का विजन सबको साथ लेकर के चलने का है।
उसने वर्ल्ड को क्या, बड़े बड़े देशों को ये बताया कि उनकी ड्यूटी क्या है। वो जो आज अपनी केवल छोटी छोटी अपने प्रॉफिट्स को लेकर के, अपने हितों को लेकर के ही केवल अपनी पॉलिसी फ्रेम कर रहे हैं, उसका असर आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। उन्होंने उससे एक क्वेश्चन किया है कि आप ये जो कर रहे हैं, आपकी आने वाली नस्लें आपसे पूछेंगी कि आप हमारे लिए क्या छोड़ के गए हैं। और बहुत ही क्लियर कट शब्दों में उन्होंने टेररिज्म को भी पकड़ा है, टेररिज्म की भर्त्सना की है और सबका आह्वान किया है कि अगर अभी हम चूके तो फिर हम चूकते ही रह जाएंगे। और तो और उन्होंने अपनी लोकल ऑडियंस को भी, मैं तो ये कहूँगा कि टैगोर को उद्धृत करके उन्होंने अपने भवानीपुर का जो चुनाव हो रहा है बंगाल का, उसको भी मैसेज दिया है। मोदी जी की ये पुरानी हैबिट है कि वो एक तीर से कई निशाने करते हैं। उन्होंने यहां तक कि यूएनजीए, यूनाइटेड नेशंस को भी लताड़ लगाई है कि अगर आप लोग इसी तरह चलते रहे तो आपकी उपयोगिता खत्म हो जाएगी, आप लोगों को बदलना होगा, आप लोगों को और ज़्यादा इफेक्टिव होना पड़ेगा। केवल ये एक साल में एक बार आकर के भाषण देने का ही मंच ना बन जाए। भारतीय डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ उन्होंने अपना एग्जाम्पल दे करके बताई कि ये भारत की डेमोक्रेसी ही है जिसमें कि एक चाय वाला 15 साल तक राज्य का चीफ मिनिस्टर रहता है और पिछले 7 साल से भारत का प्राइम मिनिस्टर है, और उस बीच में वो 4 बार यूएनजीए को संबोधित कर चुका है। तो ये भारत की स्ट्रेंथ है। आप भारत को डेमोक्रेसी ना बताएं। भारत के लिए डेमोक्रेसी, जनतंत्र, गणतंत्र इनके रग रग में बसा हुआ है। तो प्लीज कमला हैरिस अगली बार मोदी जी को छेड़ने की कोशिश ना करें। नमस्कार।